अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, बड़े ज़माने बाद आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है और इसे लॉकडाउन की करामत कहिए कि आप हज़रात की खिदमत में हाज़िरी का शर्फ पा रहा हूँ। वगरना यूट्यूब पे चैनल बनाए तो अरसा हुआ, लेकिन चूँकि मसरूफ़ियत इस कदर रहती थी कि बस सोचा करता था कि वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वक्त की तंगी दामनगीर रहती थी, बहुत सारे दीगर मशागिल रहते थे, उन्हीं कामों में वक्त सर्फ हो जाया करता था। वो भी बड़े अच्छे दिन थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़े अच्छे दिन हैं। हाँ, बस चूँकि लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, बहुत सारे हमारे वो भाई जो रोज़ाना कमाते खाते थे वो भी परेशान हैं और बहुत सारे ऐसे हजरात भी जिनके ताल्लुक़ से हम ये सोचते हैं कि बहुत खुशहाल है, यकीन जानिए अब वो भी परेशान हो गए हैं। लिहाजा इस आलम में, इस लॉकडाउन के अय्याम में जितनी हो सके हम आस पड़ोस वालों की, गरीबों मोहताजों की मदद करें और एक बात का ख्याल रखें कि मदद करने में नामो नमूद और रिया हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, वगरना जो इसका सवाब है आप उस सवाब से महरूम रह जाएंगे। बड़े ज़माने बाद आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। अब मैंने सोचा आपकी खिदमत में क्या पेश करूं, तो सबसे पहले ये इरादा किया कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आम तौर पे और बहुत सारे अहबाब ने सवाल भी किया कि इस मौके से तरावीह 20 रकात होनी चाहिए या 8 रकात होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आप हजरात की खिदमत में ऐसी ही कुछ बातें अहादीस की रोशनी में पेश कर दी जाए, जिससे ये वाज़े हो जाए कि तरावीह 20 रकात पढ़नी चाहिए या कितनी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है और इसके पढ़ने की बहुत सी फजीलतें हैं, सवाब है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिद्क़ दिल से और एतिक़ाद सहीह के साथ, एतिक़ाद सही का मतलब सही अक़ीदे के साथ, और मोहतरम नाज़रीन और सामिईन ये बात जहन में महफूज रखने के काबिल है कि एतिक़ाद सही, हमारा अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगर हमारा अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, अगर अक़ीदे में गड़बड़ी है, कोई कमी है, तो यकीन जानिए इबादतों की कबूलियत का दारो मदार एतिक़ाद सही पर है। यानी अगर अक़ीदा सही ना हो तो फिर इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए हमें उलमा अहले सुन्नत की सोहबत में बैठकर मदारिस और मसाजिद में जो बयान वगैरह होते हैं उनमें बैठकर अपने अकायद भी सही करनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एतिक़ाद सही के साथ रमज़ान में क़याम करें, यानी तरावीह पढ़े तो उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और इसी तरह की बहुत सारी अहादीस हदीस की किताबों में मरवी है। अब इसके बाद आइए हम ये जान लें कि तरावीह 20 रकात पढ़नी चाहिए या जो मुख्तलिफ रकात दीगर हजरात बताते हैं वो पढ़नी चाहिए। तो आप ये समझ लें कि 20 रकात पर ये सहाबा का इजमा है और बहुत सारे लोग हर मामले में यही कहते नज़र आते हैं कि सहाबा ने किया है या नहीं किया है। अगर सहाबा ने किया है तो हम करेंगे,
तो इंशाअल्लाह वो हजरात भी हमारे इस पैगाम को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन अबू बकर बिन मसऊद कासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुवया अन्ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जमाअ असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहर रमज़ान अला उबय बिन कअब फसल्ला बिहिम फी कुल्लि लैलतिन 20 रकअतन वलम युनकिर अलैहि अहदुन फयकून इजमाअन मिनहुम अला ज़ालिक। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान के महीने में सहाबे किराम को हज़रत उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु पर जमा फरमाया तो रोज़ाना सहाबे किराम को 20 रकात पढ़ाया करते थे और उनमें से किसी ने मुखालफत नहीं की, तो 20 रकात पर सहाबा का इजमा है। और इसी तरह की बहुत सारी रिवायात आपको अहादीस की किताबों में मिल जाएगी। लिहाजा हमें इस माह खैर बरकत में नमाज वगैरह की पाबंदी के साथ साथ 20 रकात तरावीह का भी एहतमाम करनी चाहिए। गरीबों, फ़कीरों, मज़लूमों, आस पड़ोस वालों और करीबी रिश्तेदारों के अलावा जो भी हमारे ताल्लुकात के लोग हैं उन सब की मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।